रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज मलेशिया के कुआलालंपुर में 12वीं आसियान रक्षा मंत्री बैठक और ADMS प्लस में शामिल होंगे। इस बैठक का मकसद आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाना है। वहीं शुक्रवार को भारत और अमेरिका के बीच 10 साल के लिए एक व्यापक रक्षा समझौता हुआ है जो रणनीतिक तालमेल को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने समझौते को दोनों देशों के बीच रक्षा साझेदारी के नए युग की शुरुआत बताया। यह समझौता हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र और कानूनी आवाजाही सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे पहले भारत आसियान रक्षा मंत्रियों की दूसरी अनौपचारिक बैठक हुई, जिसमें सभी आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों ने हिस्सा लिया। राजनाथ सिंह ने मलेशिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मलेशिया के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। भारतीय वायुसेना ने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में युद्धाभ्यास के लिए MN को नोटिस यानी नोटम जारी किया है। दरअसल भारतीय सेना चीन, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं के पास अभ्यास करेगी। बताया जा रहा है कि ये नोटम अगले कुछ महीनों में कई चरणों में प्रभावी रहेंगे। पहले चरण की तारीखें 6 नवंबर और 20 नवंबर हैं। इसके बाद 4 और 18 दिसंबर और फिर 1 और 15 जनवरी को एक बार फिर यह अभ्यास होगा। इस दौरान पूर्वोत्तर राज्यों का आसमान पूरी तरह खाली रहेगा। पूर्वोत्तर भारत के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, जिसकी सीमाएं चीन समेत 4 देशों से लगती हैं। राजस्थान के जोधपुर में शुक्रवार को ATS और IB ने कई जगहों पर छापेमारी की। सांचौर और पिपाड़ में छापेमारी कर खुफिया एजेंसियों ने 3 मौलवियों को हिरासत में लिया है। जोधपुर में अयूब, पिपाड़ से मसूद और सांचौर से उस्मान को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि इन सभी पर अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ाव और फंडिंग नेटवर्क से संपर्क होने के शक है। टीम को मौके से कई अहम दस्तावेज भी मिले हैं। फिलहाल ATS और IB की टीम तीनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। बढ़ते पॉल्यूशन की वजह से दिल्ली अब गैस चैम्बर बनने की राह पर बढ़ रही है। एयर क्वालिटी बेहद खराब हो गई है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 सालों से नवंबर का महीना दिल्ली और आसपास के शहरों के लिए सबसे प्रदूषित साबित हुआ है। दिल्ली में AQI 373 तक पहुंच गया है। आज से दिल्ली से बाहर से आने वाले पुराने डीजल ट्रक और BS6 नियमों का पालन न करने वाली कमर्शियल व्हीकल्स की एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी। ग्रैब के तहत कंस्ट्रक्शन वर्क, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई जा रही है। 5 T20 मैचों की सीरीज में दूसरे मुकाबले में शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया की टीम इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 126 रन का टारगेट रखा था। ऑस्ट्रेलिया ने यह टारगेट 13.2 ओवर में चेज कर लिया। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती ने 2-2 विकेट झटके। भारत की तरफ से अभिषेक शर्मा ने 37 गेंदों में 68 रन बनाए।